हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर सेशन ऑफ स्माइल टॉक। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अक्षारिका मैम। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया मैम। तो आज हम एक बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि हमारे काफ़ी से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हमसे पूछते हैं कि इम्प्लांट क्या है। तो मैम आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि इम्प्लांट क्या है। बेसिकली डेंटिस्ट्री में हम इम्प्लांट्स को थर्ड डेंटिशन कहते हैं। लाइक प्राइमरी डेंटिशन आई, उसके बाद हमारी परमानेंट आई, और परमानेंट के बाद भी हमारे दांत नहीं है, हमने दांत निकलवा दिए, तो उसके बाद जो हम एक आर्टिफिशियल रूट लगाते हैं वो इम्प्लांट है। इन वेरी सिंपल वोकेबलरी अगर आपको बताऊँ तो मैम अगर सपोज किसी पेशेंट को अगर इम्प्लांट्स करवाने हैं तो क्या ये पेनफुल ट्रीटमेंट रहेगा? वैसे तो डॉक्टर कोचेस में पेनफुल ट्रीटमेंट का तो नाम ही नहीं है। पेन तो हमारे एजेंडा में ही नहीं है कि किसी पेशेंट को हम पेन देंगे। इम्प्लांट में ऐसा होता है, कोई भी अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट जाता है उसमें हम एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, एंड 40 मिनट्स का ट्रीटमेंट रहता है मैक्सिमम। उसके बाद आपके फॉलोअप्स रहते हैं। पेन का चांस कहीं नहीं आता है। आप बेफिक्र होके ये चीज़ पे फोकस कर सकते हो कि पेनलेस ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है। तो मैम जो मेरा दांत लगेगा वो सेम डे लग जाएगा क्या? नहीं, पहले ऐसा होगा कि आपका इम्प्लांट लगेगा जो आर्टिफिशियल रूट है उस एरिया में जहाँ पे दांत नहीं है। उसके बाद उस 40 मिनट्स में इम्प्लांट लगा, उसके बाद आपका 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा जिसमें आपका सारा हीलिंग चेक होगा। उसमें हम आपके उस एरिया को टच नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बोन में पकड़ बनानी बहुत ज़रूरी है दांत की। उसके बाद सारा आगे का क्राउन का प्रोसीजर विद इन अ मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा, आफ्टर 3 मंथ्स। ओके। सपोज पेशेंट इम्प्लांट करवाते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं, तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है कि हमें नॉर्मली जो इम्प्लांट का 24 घंटे का टाइम पीरियड होता है वो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि एनेस्थीसिया का इफेक्ट रहता है। उसके बाद हमारी डाइट पे डिपेंड करता है उस 24 घंटे में कि हमारी हीलिंग कैसी रहेगी आगे की, क्योंकि उसके बाद हम वार्म सलाइन रेंजेस बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए, एंड हीलिंग प्रॉपर हो जाती है। उस 24 घंटे में वी मस्ट रिकमेंड कि पेशेंट ओनली लिक्विड डाइट लें। ना सेमी सॉलिड, सॉलिड की तो बात ही नहीं है। लिक्विड और ठंडी चीज़ें, वो चीज़ें हमारे बोन को थोड़ा आराम पहुंचाती हैं। उसके बाद आप आफ्टर 24 आवर्स आप थोड़े 1-2 दिन और थोड़ा लिक्विड डाइट और सेमी सॉलिड पे आ सकते हैं। 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ हम आपका 10 डेज़ या 15 डेज़ के बाद, हीलिंग पे डिपेंड करता है, हम आपको एक आरपीडी देते हैं जो रिमूवेबल होता है, और जो इम्प्लांट के ऊपर एक आप ये लगा लीजिए कि एक आर्टिफिशियल चीज़ दे देते हैं क्राउन लगने से पहले, सो दैट आप कुछ खा सके, तो फिर आपकी डाइट नॉर्मल रह सकती है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है मैम। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा ये मैम। तो मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके अगर आपको इम्प्लांट्स करवाने हैं तो डॉक्टर कोचेस हाउस ऑफ स्माइल्स में विज़िट करें, बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट के लिए। और आपको जैसे कि अब पता चली गया होगा कि हमारे डॉक्टर कोचेस हाउस ऑफ स्माइल्स में ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर्स भी हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो येस, आई सजेस्ट कि आप डॉक्टर कोचेस विजिट करें इम्प्लांट्स के लिए। तो अगर आपकी कोई और क्वेरी होती है, कुछ आपको पूछना है या आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9314793147। और हमारा क्लिनिक रात के 12 बजे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके। तो आप हमें कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।